Good evening friends, I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear students, आज मैं जो सेशन लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सेशन है और इस सेशन में आप देखेंगे कि जियोमेट्री में डिफरेंट टाइप के एंगल्स को विद इन सेकेंड में कैसे आप फाइंड कर पाएंगे। बिल्कुल ईजीली मेथड होगा इसमें और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें और इससे लाभ उठाएं। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है फाइंडिंग द एंगल्स, यानी कोणों को ज्ञात करना। कोण को ज्ञात करने के लिए चार बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले मैं चार ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसकी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप चाहें किसी भी प्रकार का एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं और वही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये याद रखना है कि किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि AB एक लाइन है तो इस पर एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर चाहे कितनी भी किरणें खड़ी हों सबको अगर जोड़ दिया जाए तो भी इस पर कितने डिग्री को एंगल बनेंगे 180। जैसे इतना ये सारे कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, चाहे इस पर कितनी भी किरणें खड़ी हों। ये पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको याद रखना है कि यदि कोई रेखा इस प्रकार से है, AB एक रेखा है, यदि इस पर कोई किरण खड़ी है तो इस प्रकार जो दो कोण बनेंगे ये आसन कोण कहलाएंगे। आसन कोण इसलिए कि यदि हम मान लीजिए कि OC एक किरण है तो आप ध्यान देंगे AOC यानी इस यहाँ वाले कोण को पढ़ने के लिए OC का सहारा लेना पड़ा। फिर से BOC, इस कोण को ज्ञात करने के लिए भी OC भुजा का सहारा लेना पड़ा। यानी कि यदि कोई भुजा या कोई किरण इसमें उभयनिष्ठ हो कोण में तो समझिए कि वह आसन कोण बनाती है। तो इस प्रकार से यदि सरल रेखा पर दो आसन कोण बने तो उनका योग 180 डिग्री होता है। अर्थात यदि ये A डिग्री का हो और ये B डिग्री का हो तो इनका योग होगा A + B = 180 डिग्री। यानी इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सीख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी यदि A का मान ज्ञात करना है तो आप समीकरण के माध्यम से 180 डिग्री प्लस है तो -B आप ऐसा कर लें, ये आपके लिए आवश्यक होगा। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, यदि B का वैल्यू फाइंड करना हो तो आप लिखेंगे 180 डिग्री -A और इस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ध्यान रखना है कि यदि शर्तात्मक क्वेश्चन दे दिए जाए और कहा जाए इस प्रकार से दो आसन कोण बना दिए जाए, जैसे मान लीजिए AO और ये B है और ये C है। यदि शर्तात्मक प्रश्न हो और कहा जाए कि अल्फा के लिए या थीटा के किस मान के लिए ये जो AO तथा OB जो है सरल रेखा होगा, इसका मतलब ये है पूछने वाला ये पूछ रहा है कि इन दो आसन कोणों को आप 180 डिग्री के तुल्य कीजिए ताकि आप अल्फा या थीटा का मान निकाल सकें। यानी आप इस चीज़ को थोड़ा अगर ध्यान दें तो ये जो OA है और OB कब फ्लैट होगा, कहने का मतलब ये है कि ये OB अगर इस साइड में आ जाए इसके ठीक अपोजिट तभी तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप दोनों आसन कोणों को 180 डिग्री के तुल्य करके अज्ञात कोण को निकालें। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग को कॉन्सेप्ट को डील करना है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी यदि आपको ये समझ में आ रहा हो कि दो समानांतर रेखाओं को यदि त्रिछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसमें कौन कौन सा कंडीशन होता है, उन सारे कंडीशन को यदि आप समझ पाएँ तो किसी भी प्रकार के कोण को ज्ञात करना बिल्कुल आसान रहेगा। तो मैं इस पॉइंट को भी बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये AB जो है एक सरल रेखा है, उसी प्रकार से एक CD सरल रेखा है। ध्यान देंगे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से एक एक्सपीरियंस प्राप्त किया है कि बच्चे अक्सर समानांतर रेखाओं को बराबर रेखा का दर्जा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही सेकेंड क्लास का आइडियोलॉजी है बच्चों के लिए। इस प्रकार का आइडियोलॉजी बिल्कुल ना रखें बच्चों। समानांतर का मतलब होता है
उनके बीच की दूरी का समान होना, रेखा का समान बिल्कुल ना होना, ऐसा बात आप बिल्कुल ना सोचें। हमेशा ध्यान रखिए कि इनके बीच का जो गैप है वही बराबर होता है या अचर होता है, तब उसे हम समानांतर रेखा कह सकते हैं। और एक और उदाहरण बिल्कुल सीधा सा, यदि दो पटरियाँ जो रेल की होती हैं उसे हम समानांतर रेखा के रूप में समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। ए बी और सी डी तभी समानांतर होगी जब इनके बीच का दूरी जो है कांस्टेंट हो, यानी अचर हो या बराबर हो। इस प्रकार से हम इस बात को कह सकते हैं। यानी ए बी और समानांतर सी डी, इसको अब लिखा जा सकता है कि ए बी समानांतर है सी डी के, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, लाइन ऑफ ए बी पैरेलल है लाइन ऑफ सी डी के। आप ऐसे लिखेंगे। रीड आउट कैसे करेंगे? लाइन ऑफ ए बी समानांतर या पैरेलल लाइन ऑफ सी डी। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उसमें कौन कौन सा कंडीशंस और अप्लाई हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले आप इस बात को समझें, दो रेखाएं समानांतर मैंने ले ली, एक का नाम मैंने ए बी रखा, दूसरे का नाम मैंने सी डी रखा। अब आप ध्यान दें, यदि एक त्रिअक्षेदी रेखा मैंने कहा, अब आपके माइंड में एक बात होगा कि त्रिअक्षेदी रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जो दो समानांतर रेखाओं को अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यानी अभिन्न बिंदु पर या भिन्न बिंदु पर काटे, उसे हम कहते हैं त्रिअक्षेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों बात आप कह सकते हैं। यदि P एक या L एक त्रिअक्षेदी रेखा है जो AB को क्रमशः P और तथा CD को क्रमशः Q बिंदु पर काटती है, तो इसमें जो केसेस उत्पन्न होते हैं उसको समझना जरूरी है। पहला केस आपको ध्यान देना होगा कि ये वाले कोण और ये वाले कोण यानी 1 और इस कोण 2 को आप कहेंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रहना चाहिए, पहला कंडीशन। यानी इस चीज़ को एक बार और मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपको जेड जैसा एंगल कहीं दिखाई दे, जेड जैसा एंगल, तो आपको दिमाग में रखना है कि वो एकांतर कोण है और वो आपस में बराबर होगा, और इस प्रकार से आप मान को निकालने में कंफर्टेबल फील करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा याद रखना है कि दो समानांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षेदी रेखा कट करे यानी काटे या प्रतिच्छेद करे, तो एक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे इसे मान लेंगे L मान लेंगे, इसे ये P बिंदु पर कट कर रहा है, ये इसे Q बिंदु पर कट कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब ऊपर वाला एक हिस्सा कोण का, तो ठीक अंदर में नीचे वाला, ये संगत कोण हो गया। जैसे मान लीजिए इसको 3 मानते हैं और इसको 4, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ध्यान रखना है कि संगत कोण का कितना पेयर बनेगा? एक पेयर यहाँ से, एक पेयर ठीक नीचे से, और फिर यहाँ से। ध्यान दें, ये कोण आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से इधर भी, ऊपर इसमें नीचे, फिर इसमें नीचे, तो इसमें और नीचे, यानी इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से भी एंगल फाइंड करना आसान होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान दें, यदि दो समानांतर रेखा इस प्रकार से दिया गया हो, AB और ये CD, और इसको एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती हो L P बिंदु पर तथा Q बिंदु पर, तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर का अंतः कोण, या तो इस साइड वाला या इस साइड वाला, ये जो अंतः कोण है, मान लीजिए ये A है और ये B है, तो याद रखना है कि A प्लस B का मान कितना होगा? 180 डिग्री। यानी A और B का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए ये 100 और ये y हो, तो दोनों x प्लस y का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। यानी दिमाग में सेट कर लेना है हम लोगों को कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो लाइनों को, एक लाइन मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया, एक लाइन मैंने AB ले लिया, और एक लाइन ठीक मैंने यहाँ से CD ले लिया, और ये दोनों लाइन यदि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x डिग्री होगा। ध्यान रखना है, शीर्षाभिमुख, इस शब्द का अर्थ होता है कि शीर्ष दोनों का उल्टा हो, भिमुख हो। इसको मान लेंगे कि दोनों एक दूसरे से गुस्सा होकर, ये इधर मुंह करके बैठा हुआ है और ये इधर मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में मुंह फुलाकर बैठे हुए, यानी गुस्सा कर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं इसको y ले लूँ तो ये भी y होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से सारा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बिंदु पर
संपूर्ण कोण जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, या इसी को हम लोग चार समकोण कहते हैं, चार समकोण कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, चार समकोण कहा जाए या 360 डिग्री कहा जाए, बात बराबर है। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, इस बात को ध्यान में रखना है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कि यदि आपको किसी भी प्रकार का एंगल फाइंड करने के लिए दिया जाए, इन सारे बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में भली भांति सेट कर लें, यानी अच्छे से सेट कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और अब हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाना। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, और सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं आप लोग। प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z, w, p, r etc। आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें उस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें हमें x, y, z, w, p इत्यादि किसी भी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, कुछ मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ और उस प्रॉब्लम्स को आप लोग को बनाना है। जैसे एक पहला क्वेश्चन या सवाल कहें आप, मान लीजिए एक रेखा दी गई है और इस रेखा पर इस प्रकार से दिया गया है। ये मान लीजिए कि 4x है और ये मान लीजिए कि 5x है, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करें। आपके टेक्स्ट बुक में, चाहे वो NCERT का हो या किसी भी पब्लिकेशन के बुक का हो, कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। नंबर इधर उधर हो सकता है बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यानी यहाँ पे देखेंगे ये AB एक रेखा है, O एक बिंदु है और OC एक किरण है। आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे AB एक सरल रेखा है और इस पर एक OC किरण खड़ी है। तो कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट आप रैखिक युग्म अभिगृहित का, यानी लीनियर पेयर एक्सियोम का। यानी किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात आपको ऐसा लिखना होगा, चूँकि 4x प्लस 5x बराबर कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। कैसे हुआ? लीनियर पेयर एक्सियोम, यानी रैखिक युग्म अभिगृहित। याद रखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियोम, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब दोनों को समीकरण के माध्यम से जोड़ लेंगे, 5x और 4x। इस x को आप समझ लीजिए कि रसगुल्ला है, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 रसगुल्ला और यहाँ पे 5 रसगुल्ला। 4 रसगुल्ला और 5 रसगुल्ला 9 रसगुल्ला, यानी कि 9 ऑफ x, और बराबर हो गया 180 डिग्री। ध्यान देंगे ये जो 9 है ये विरोधी दल का पार्टी है। जब अपना पक्ष बदलेगा तो जरूर कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, यानी यहाँ पे इसके साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 180 डिग्री और बटा 9। जब आप इससे भाग देकर कटाएंगे तो ये 20 डिग्री आएगा। अर्थात आप x का वैल्यू कितना लिख लेंगे? 20 डिग्री। लेकिन ये x की वैल्यू हो गई। लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न में ऐसा भी दे सकता है कि आप ऐसे मान निकालें, कोण AOC, हमेशा ध्यान रखें, उंगली का सहायता लें, AOC, BOC। जब AOC पढ़ेंगे तो कोण हमेशा बीच वाला पॉइंट पे पड़ेगा। यानी AOC का वैल्यू कितना होगा? AOC का वैल्यू होगा 4x, यानी 4x का मतलब 4 गुने वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है? 20 चौके 80 डिग्री। ये आप समझ पाए होंगे। उसी प्रकार पूछा जाएगा कोण BOC की वैल्यू। BOC ध्यान रखें कैसे पढ़ा जा रहा है, BOC यानी BOC बराबर 5x डिग्री, यानी कि 5 इंटू x का वैल्यू यानी 20 डिग्री, और 20 और 25 से 100 डिग्री। यानी आप समझ पा रहे होंगे। अब दोनों को एक बार जोड़ के देखिए ना, 100 और 80, 180 आ गया कि नहीं? यानी इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे सकता है। अगला क्वेश्चन इसी पर, मतलब अब थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा लेवल, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम। यदि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए कि AB एक सरल रेखा है, OC एक किरण है, एक किरण OD है, और आपको दे दिया जाए यहाँ पे वैल्यू, जैसे 2x डिग्री, यहाँ पे 3x डिग्री, यहाँ पे 4x डिग्री। इस प्रकार से दे दिया जाए और कहा जाए कि सभी कोणों का मान ज्ञात करें, मतलब AOC का, फिर COD का, फिर BOD का, सभी का मान ज्ञात करना है।
तो ऐसी स्थिति में हम लोग काम करेंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर को बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बनाएंगे कैसे? चूँकि कोण AOC यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि AOB सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। लैंग्वेज पर भी ध्यान देंगे, रेखा है कैसे लिखना है। चूँकि AOB एक सरल रेखा है, इसलिए आप चाहें तो AOB या COD या DOB या BOD ऐसे करके लिखें, या 2x 3x और 4x करके लिखें, तो भी बात वही है। तो हम लिखना चाहेंगे 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री और प्लस 4x डिग्री इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। यानी अब इसे आप फिर से रसगुल्ला समझ लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 2 रसगुल्ला, फिर 3 रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला और 4 रसगुल्ला, 9 रसगुल्ला। यानी जब आप जोड़ेंगे तो 9 of x आ जाएगा और यहाँ पे 180 डिग्री। और आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से हम ऐसे कटा देंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी कि x की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। लेकिन हमें इंडिविजुअली सारे एंगल्स को फाइंड करना है, प्रत्येक कोण को। तो आप इसलिए लिख सकते हैं AOC, ध्यान दीजिए, AOC एंगल पढ़ने का तरीका, फिर COD एंगल पढ़ने का तरीका, BOD या DOB, यानी लिखेंगे एंगल AOC। इसलिए लिखेंगे हम 2x डिग्री। 2x डिग्री का मतलब होता है 2 गुने वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान कितना आया है? 20 डिग्री। 20 दूना 40 डिग्री हो गया। उसी प्रकार कोण COD, कोण COD बराबर कितना? 3x डिग्री, यानी 3 गुने 20 डिग्री, यानी 20 यही 60 डिग्री। उसी प्रकार DOB, कोण DOB बराबर 4x डिग्री, यानी 4x का मतलब 4 गुने 20 डिग्री, 4 20 80 डिग्री। आप समझ पाए होंगे, सारे कोण का मैंने वैल्यू फाइंड कर दिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया 2, और ये प्रॉब्लम नंबर 1 चाहे क्वेश्चन नंबर 1 एक ही बात है। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि यदि 2 आसन कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो उन आसन कोणों को ज्ञात करें। यानी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि 2 आसन कोणों का अंतर, यदि 2 आसन कोणों का अंतर, ये 2 आसन कोणों का अंतर, ये 2 आसन कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि 2 आसन कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो आइए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। इधर मैंने एक फिगर बना लिया A, और यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया O, और एक यहाँ पर AB मैंने एक रेखा लिया जिस पर एक बिंदु ले लिया, और OC मैंने। देखिए, यदि 2 आसन कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक चित्र बना लेना है ध्यान से। ये मैंने चित्र बना लिया, मान लीजिए AB, और यहाँ पे पॉइंट है O, और यहाँ पे है C। अब इसे हमें ध्यान देना है कि 2 आसन कोणों का अंतर जो है वो 30 डिग्री है। तो आप इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे गिवन क्या है कि दोनों का अंतर, अंतर का मतलब घटाव होता है। गणित में अंतर का मतलब घटाव, का मतलब गुना करे, से ज़्यादा मतलब ज़्यादा करना है, प्लस करना है, से कम यानी माइनस करना है। ये बस इस बात को ध्यान रखना है। यानी दोनों का अंतर कितना होगा? 30 डिग्री दिया हुआ है। इससे आप एक समीकरण बना सकते हैं इस प्रकार से। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी मैंने यूटिलाइज किया कि किसी सरल रेखा पर बने 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी आप लिख सकते हैं A + B बराबर 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। और कैसे हुआ बच्चों? लीनियर पेयर एक्सियोम से हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं, दोनों को जोड़े। यानी समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ा जाए तो जोड़िएगा तो क्या होगा? यानी कि B से B कट जाएगा, A और A, यानी ऐसे लिख लीजिए पहले, आसान होगा।
ए माइनस बी ऊपर है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है और ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है। ध्यान दें बच्चे लोग, ये बी से बी कैंसिल हो गया, ए और ए 2 ऑफ ए और यहाँ पर 30 और 180 210 डिग्री। अब हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए 210 डिग्री में हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, यानी यहाँ पर होगा 105 डिग्री। अब ए का मान हो गया 105 डिग्री। अब ध्यान दें, अब हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान रखें समीकरण 1 में रखें या 2 में रख दें। समीकरण 2 में ए बराबर 105 डिग्री रखने पर यहाँ पे ध्यान दें, समीकरण 2 में हमें ए का मान 105 डिग्री रखना है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे यानी ए प्लस बी बराबर है 180 डिग्री। ए का मान हमें क्या रखना है, 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब हमें बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए बी का मान कितना होगा, 180 डिग्री में से हम क्या घटाएंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि आपको मिलेगा 75 डिग्री। इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 75 डिग्री। अब आप अंतर देखें तो क्या 105 में और 75 में 30 डिग्री का अंतर है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। अब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो हम लोग आसानी से इसे बना पाएंगे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपको गिवन रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए बी एक किरण हो जिस पर ओ एक बिंदु है, ये ओ सी हो गया और ये ओ डी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए वाई डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए 2y डिग्री और यहाँ पर 108 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को इजी हल करना बिल्कुल इजी है। कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट का फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग। यानी ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे सबका योग कितना होगा, 180 डिग्री। अर्थात आप लिखेंगे सॉल्यूशन करते समय कि चूँकि ए बी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है। जब ये भी एक सरल रेखा है, इसका मतलब इसलिए आप लिख सकते हैं यानी कि y डिग्री, अब डायरेक्ट लिखिए y डिग्री प्लस, देखिए y ए ओ सी को y डिग्री कहा गया है और सी ओ डी को 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री प्लस 2y डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। कैसे हुआ बच्चों, लीनियर पेयर एक्सियम। ये बात तो लिखना ही लिखना है, लीनियर पेयर एक्सियम से। अब हमें समीकरण के जैसे बनाना है। आप इसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, यानी अब इसको आप मान लीजिए ये गुलाब जामुन है, यानी एक गुलाब जामुन और यहाँ पे 2 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन और 2 गुलाब जामुन 3 गुलाब जामुन। वाई को आपको गुलाब जामुन समझना है और ये जो 108 है ये नंबर है, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, एक गुलाब जामुन और 2 गुलाब जामुन यानी 3y हो गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री की संख्या है, तो संख्या को संख्या के साथ कैलकुलेशन करेंगे, यानी प्लस 108 है तो बराबर को उधर जाता है तो ये माइनस 108 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे 3y इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 108 घटाइएगा तो 72 डिग्री हो जाएगा। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, चूँकि ये इसके साथ गुना में है तो पार्टी बदलेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब पार्टी बदलता है तो जो पार्टी छोड़ता है उसका दुश्मन हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ पहले है, अब ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 72/3 हो जाएगा। और कटाएंगे इसे तो 24 बार में कटेगा, यानी y की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपको 24 डिग्री। लेकिन हमें तो सभी कोणों को ज्ञात करना है, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं AOC, यानी कोण AOC का मान कितना है, y डिग्री। तो y डिग्री का मतलब जो मान दिया है 24 डिग्री। अब हमें लिखना है कोण COD का, कोण COD बराबर जो है वो 108 डिग्री है, वो तो ऑलरेडी दिया है। कोण BOD, कोण BOD बराबर जो है 2 ऑफ y है, मतलब 2 गुने y का मान 24 डिग्री, 24 गुना 48 डिग्री। और ये हो गया आपका आंसर। इससे सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5 के अंतर्गत। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ए भी एक सरल रेखा हो और इस पर एक किरण बिंदु OC हो और ये OC और ये OD हो। अब इसमें दिया हो कि कोण AOD
प्लस कोण BOC, कोण BOC का मान दे दिया हो 270 डिग्री और आपसे पूछ ले तो कोण COD का मान ज्ञात करें, कोण COD का मान ज्ञात करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है AOC का AOD ये वाला कोण और BOC इन दोनों का योग 270 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि COD का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस को मैं हमेशा बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा और उनको एक कॉन्सेप्ट दूंगा इसमें एक कॉन्सेप्ट ये दूंगा कि आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अलजेब्राइक तरीके से इसे बनाइए, अलजेब्रा का यूज़ कीजिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, इसको समझ लेंगे x, इसको सपोज कर लेंगे y और इसको सपोज कर लेंगे z। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए AOC मतलब x है, आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस यानी x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसका आपको यूटिलाइज करने आना चाहिए। तीनों कोणों का योग x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम से। ये पहला कॉन्सेप्ट तैयारी हो गया। थोड़ा ध्यान दें AOD का मतलब क्या होगा, AOD यानी अगर आप थोड़ा सा इसको हटाएं 2 मिनट के लिए तो AOD आपको दिखाई दे रहा है। AOD ये दोनों कोणों का योग बोल रहा है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि AOD कितना दिया हुआ है, तो AOD और प्लस BOC यानी x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। थोड़ा ध्यान दें। अब इसको बना लीजिए AOD का मान, यानी कि AOD का मान कितना हो गया x प्लस वाई प्लस आप BOC को लिखिए BOC। अब इसको थोड़ा देर के लिए हटाइए, तो BOC को ध्यान में रखिएगा, तो ये वाला पूरा कोण पड़ेगा यानी y प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड बराबर कितना दिया है 270 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस चीज़ का यूटिलाइजेशन करना है। समीकरण 1 का ध्यान दीजिए, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड रखा गया है, हम भी इसको सजा लेंगे ठीक से। यानी x प्लस वाई तो है ही, जेड को पहले लिख देते हैं और y को थोड़ा बगल करके लिख देते हैं, बराबर 270 डिग्री। अब इस चीज़ को ध्यान दिया जाए, इस चीज़ का मान कितना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 180 डिग्री समीकरण 1 से। इसलिए आप लिखेंगे 180 डिग्री प्लस वाई बराबर 270 डिग्री। कैसे लिखा हमने, समीकरण 1 के प्रयोग से, 1 के प्रयोग से। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें y की मान ज्ञात करनी है, तो y बराबर हो जाएगा 270 डिग्री और माइनस 180 डिग्री, और ये हो गया 270 में से 180 घटाएंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। इसलिए आप लिख सकते हैं y बराबर 90 डिग्री, या y कौन सा हमने माना था, इसको ध्यान दे दें COD, और यही तो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए एंगल COD बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली वे में बना सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं ये स्टूडेंट्स, दिए गए चित्र में अल्फा के किस मान के लिए AOB एक रैखिक होगी। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया था कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको आसन कोण दे दिया जाएगा और उस आसन कोण को सरल रेखा होने के लिए एक कंडीशन रखी जाएगी, जिसके लिए हम लोग लीनियर पेयर एक्सियोम का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन के अंतर्गत ध्यान रखें अल्फा के किस मान के लिए AOB एक रैखिक होगी। AOB एक रैखिक क्या होगी, इसका मतलब समझिए। AO और B एक रेखा में होने की बात कही जा रही है। एक रेखा में कब होगी, जब 180 डिग्री होगी तब, यानी इसका कॉन्सेप्ट सीधा जाता है लीनियर पेयर एक्सियोम से या सरल रेखा से। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे चूंकि AOB को एक रैखिक होने के लिए, AOB को एक रैखिक होने के लिए, एक रैखिक होने के लिए क्या होना होगा बच्चों, ये होना होगा यानी कि 9 अल्फ़ा प्लस 24 डिग्री और प्लस 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री। ध्यान रखें ये 9 अल्फ़ा प्लस 24 ये वाला कोण और इस कोण दोनों को मिला करके यदि 180 डिग्री कर दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक, थोड़ा ध्यान दें, जैसे मान लीजिए ऐसे है, अगर हम
ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सड़क करके ऐसे हो जाएगा, यानी 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब इस अल्फ़ा को आप समोसा समझ लें, तो यहाँ पे 9 समोसा पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 समोसा पड़ा हुआ है। 9 और 3 12 समोसा, बस उसे खाने की देरी है। ध्यान रखें, 9 समोसा और 3 समोसा यानी कि 12 समोसा, यानी 12 अल्फ़ा प्लस 24 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ध्यान रखें ये समोसा है और ये आपका चटनी है, तो चटनी को प्लेट में रखें, चटनी के तरफ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहाँ पे ध्यान दें, यानी 12 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री प्लस है तो इधर माइनस। जब आप चटनी को कम करेंगे, किसी और बर्तन में डालेंगे तो यहाँ से तो घट जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। यानी कि ध्यान रखें 12 अल्फ़ा बराबर 180 में से 24 घटाइए, तो 180 में से अगर 20 घटाते हैं तो 160 होता है, तो 4 कम हो गया तो 156 4 60 156। अब आपको 12 का अल्फ़ा का मान निकालना है, इसलिए अल्फ़ा बराबर आप काम करेंगे 156/12 कर देंगे, यानी अल्फ़ा का मान निकालना है। इसलिए आपका कंप्लीटली अल्फ़ा का मान क्या होगा, ध्यान दें, 12 से कटाएं, 12 एकम 12, यहाँ पे 3 शेष बचेगा तो यहाँ पे खड़ा होगा 12 3 36, यानी 13 बार में। इसलिए अल्फ़ा का मान क्या हो गया बच्चों, 13। यानी अगर अल्फ़ा का मान 13 रख दिया जाए यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक AOB एक रैखिक में हो जाएगा। सेम एज इसी क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है। अब चलेंगे हम लोग इसमें का प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें का। फिर ध्यान देना है वही कॉन्सेप्ट, AOB को एक रैखिक बनाने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लिखेंगे चूँकि AOB एक रैखिक होगा तब, एक रैखिक होगा जब, कब एक रैखिक होगा, जब 3 अल्फ़ा प्लस 10 डिग्री, जब 3 अल्फ़ा प्लस 10 डिग्री प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 10 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, तभी ये संभव हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, यानी 3 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा हो जाएंगे, 5 अल्फ़ा, यानी कि 5 अल्फ़ा और प्लस 10 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए ध्यान रखेंगे 5 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री और प्लस है तो माइनस 10 डिग्री, यानी कि 5 अल्फ़ा बराबर 170 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 170 में हम किससे भाग देंगे, 5 से, 5 3 15, 2 आएगा 5 चौके 20, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना हो गया, 34 डिग्री। यदि अल्फ़ा का मान 34 डिग्री रख दिया जाए तो यह एक रैखिक हो जाएगा। और इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। मुझे आशा है कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। मैं इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट तुरंत लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करना ना भूलें और इस पर कमेंट तो ज़रूर दें, इसलिए कि कमेंट आप लोग का मेरा एनर्जी है। यदि आप कमेंट देते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के थ्रू और भी मैं इस पर हार्ड वर्क करूँगा ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर दे सकूँ। और आप इसको 9th क्लास वाले जितने बच्चे हैं बिल्कुल इसे देखें, एंजॉय करें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।